नमस्कार, वेलकम टू एस्टेक्स में इंडिया। मैं हूं सुजन। सो रिसेंटली इतिहास में पहली बार हमने देखा है कि भारत के लिए जियोपॉलिटिकल थिंक टैंक्स ने एक नई टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया है। ना सुपर पावर, क्योंकि भारत अभी तक तो नहीं पहुंचा है। ना मिडिल पावर, क्योंकि भारत एक मिडिल पावर से ज़्यादा स्ट्रांग है। भारत के लिए एक अलग ही टैग बनाया गया है और वो है मेजर पावर। लोई इंस्टीट्यूट, जो एशिया में आप कह लीजिए सबसे ज़्यादा रेपुटेशन वाला इंस्टीट्यूट है इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स, इन्होंने हाल ही में एक इंडेक्स पब्लिश किया है, द एशिया पावर इंडेक्स। ये इंडेक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। आबादी, अर्थव्यवस्था और हर पर्सपेक्टिव से एशिया आज दुनिया का केंद्र बन रहा है और इस कॉन्टिनेंट में किस देश के पास कितनी पावर है ये बहुत मैटर करता है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत को रैंक दी गई है थर्ड, अबव रसिया एंड जापान। और ख़ास तौर पर यहाँ ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की रैंकिंग में बड़ा जंप आया है और ये प्रूव करता है कि भारत के मिलिट्री रिफॉर्म्स अब ग्राउंड लेवल पर रियल रिजल्ट्स दे रहे हैं। अब सबसे पहले ये रैंकिंग देखिए, ये लोई इंस्टीट्यूट की रैंकिंग है। ये रैंकिंग इन पैरामीटर्स पर बनाई गई है। देख लीजिए, यहाँ पर इकोनॉमिक कैपेबिलिटी पहले हैं, फिर मिलिट्री कैपेबिलिटी, रेजिलेंस, फ्यूचर रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स, डिफेंस नेटवर्क्स, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, कल्चरल कॉन्फ्लुएंस। कल्चरल इन्फ्लुएंस में फिल्मों, टीवी शोज, किताबों आदि का ग्लोबल रीच आता है। यहाँ जापान बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और इसलिए कई जगह जापान को रसिया पर एज मिलता है। अगर इंडिया की जर्नी देखो तो बहुत स्पेशल रही है। ये देखिए लिस्ट 2020 की। 2020 में भारत को मिडिल पावर माना जाता था। ये रैंकिंग देशों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करती है: सुपर पावर्स, मेजर पावर्स, मिडिल पावर्स एंड माइनर पावर्स। कई सालों तक भारत मिडिल पावर में था। 2023 में भी ये स्थिति थी, लेकिन पहली बार 2025 में भारत को डिक्लेयर कर गया कि ये मेजर पावर है अबव जापान। इस मैसिव बदलाव का ज़्यादातर क्रेडिट जाता है ऑपरेशन सिंदूर को। ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार कई दशकों में भारत के पाकिस्तान के एयरबेस को इस तरह ज़्यादा डैमेज किया कि पूरी दुनिया ने इंडियंस मिलिट्री पावर को रिकॉग्नाइज किया। और दूसरी बात, लंबे समय से जो नैरेटिव पाकिस्तान ने दिया था कि इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेगा, इंडिया ने इस दावे को एक्सपोज कर दिया। रेवलपिंडी पर मिसाइल गिरने के बाद भी पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ नहीं कर पाया, क्योंकि इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि भारत को कोई भारी नुकसान नहीं होगा। लेकिन इंडिया पाकिस्तान पर सुपरसोनिक मिसाइल से न्यूक्लियर वेपन्स गिरा सकते हैं। अब रिपोर्ट बताती है कि इंडिया के स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। मिलिट्री कैपेबिलिटी, कल्चरल इन्फ्लुएंस और इकोनॉमिक रिलेशनशिप में स्कोर बड़ा है, लेकिन कुछ कैटेगरीज में लॉस भी हुआ है, जैसे फ्यूचर रिसोर्सेज, क्योंकि इंडिया के पास यूरेनियम, रेयर अर्थ मिनरल्स और जैसी बड़ी खोज अभी बाकी है। रेजिलेंस में भी थोड़ी स्कोर कम हुआ है। डिफेंस नेटवर्क कैटेगरी में भी कमी आई है, जिसका कारण है क्वाड क्वाड का कमज़ोर होना और 2025 का समिट ना होना। अगर क्वाड समिट होता तो इंडिया यूएस पार्टनरशिप डिफेंस सेक्टर में आगे बढ़ती, तो इंडिया का स्कोर 40 नहीं बल्कि 42 टू 43 तक होता। माइनर पावर्स की लिस्ट में बांग्लादेश, नेपाल आदि है और पाकिस्तान पाकिस्तान लगभग माइनर पावर के बराबर ही है। पाकिस्तान को मिडिल पावर में रखा गया है, लेकिन उसका ओवरऑल स्कोर सिर्फ 14.5 है। इसका मतलब है, अगर इंडिया ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करता है तो पाकिस्तान को बांग्लादेश वाली कैटेगरी में गिराया जा सकता है। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी बड़ी स्टेटमेंट दी कि ऑपरेशन सिंदूर बैलेंस था, एस्केलेट नहीं किया गया, लेकिन पाकिस्तान के एटीट्यूड ने हालत नॉर्मल नहीं रखने दिया। मॉक ड्रिल्स पूरे देश में की गई, ये है, और ये हमें मेंटली प्रिपेयर रखती है फ्यूचर थ्रेट्स के लिए। इंडिया की रैंक फ्यूचर में और ऊपर जाएगी, चांस है कम से कम, क्योंकि चाइना का स्कोर 73 है और इंडिया का 40। लेकिन ऑपरेशन सक्सेस होते रहते तो इंडिया 45 टू 50 तक जा सकते हैं। इंडिया की इकोनॉमिक कैपेबिलिटी अब मिलिट्री कैपेबिलिटी में ट्रांसलेट हो रही है और आने वाले समय में इस इंडेक्स में बड़े बदलाव दिखेंगे। अब आप लोगों से सवाल है, हाल ही में कौन सा देश है जो भारत के पास है और जहां साइक्लोन डिवा की वजह से भारी नुकसान हुआ और इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी? ऑप्शंस: पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स। कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब वालों को मैं हट दूंगा।
और जाने से पहले और अच्छे-अच्छे न्यूज़ चाहते हैं जियोपॉलिटिकल की न्यूज़ की तरह तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज से मे गॉड ब्लेस यू, वॉच ओवर यू।